concurrency of three lines means three lines intersect each other at a point. If three lines passes through a point, then it is called concurrent lines. यदि कोई भी थ्री स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट से होकर जाती तो हिंदी में बोलते हैं इसको संगामी है और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट है. तो इफ दे मीट एट ए सिंगल पॉइंट, इफ थ्री लाइंस meet at a single point, then it is called concurrent lines. How can we prove given lines, given equation of straight lines are concurrent? So first we solve equation of 2a1x plus b1y plus c1. ये सिंगल एक लाइन का हो गया. सेकेंड लाइन इक्वेशन हो गया a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. थर्ड लाइन हो गया a3x plus b3y plus c3. First solve these two equations and find out intersecting point. Suppose this is first line and this is second, then we get intersecting point this. Suppose its name is O, यदि इसका नाम O है तो O के कोऑर्डिनेट्स इससे मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट की. यदि इंटरसेक्टिंग पॉइंट थर्ड लाइन पर भी सिचुएटेड है, इफ intersecting point lies on equation third, then it satisfy equation 3. तो हम 2 से पॉइंट निकालेंगे इंटरसेक्टिंग. किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. एक्स वाई की वैल्यू निकाल के हम थर्ड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. यदि थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, देन लाइंस will be called concurrent. तो ये कॉन्करेंसी की कंडीशन की, यदि थ्री लाइंस एक पॉइंट से होकर जा रही, तीन लाइनें हैं और वो किसी न किसी पॉइंट पर मीट करती है, मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन या कॉन्करेंट लाइन या लाइन संगामी कही जाती है. ठीक है. इसके अलावा एक मेथड और है कि यदि थ्री इक्वेशंस हैं और थ्री इक्वेशंस में आपस में अल्फा बीटा गैमा का मल्टीप्लाई करके हम इनको कंप्लीट a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस बीटा a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस गैमा a3x प्लस b3y प्लस C3 इक्वल टू 0. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? x कॉमन ले लें, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ से x मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा? a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 गैमा. तो मतलब लास्ट में xy में हम इक्वेशन लें तो a1 अल्फा प्लस a2 बीटा प्लस a3 गैमा प्लस y को कॉमन लिया तो y क्या हो जाएगा? अल्फा b1 अल्फा प्लस b2 बीटा, ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करके इससे y लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस b3 गैमा प्लस c1 अल्फा प्लस c2 बीटा प्लस c3 गैमा. ये एक आइडेंटिटी बनती है. और ये जो आइडेंटिटी बन रही है, यदि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, गिवन स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट, देन इट शोज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इट शोज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इट सेटिस्फाई दिस आइडेंटिटी 0 into x plus 0 into y plus 0 is equal to 0. मीन्स ये पूरी वैल्यू 0 होना चाहिए, ये पूरी वैल्यू 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए इफ लाइंस आर कॉन्करेंट. तो ये तभी इस्तेमाल करते हैं इसका कि यदि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का सम करके ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 0 हो जाएगा. तब हम इस मेथड का यूज करते हैं. अन्यथा अपने पास सिंपल मेथड है कॉन्करेंट शो करने की,
कि दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाले, थर्ड इक्वेशन में अपन ने पुट कर दिया। ये पहले भी करते आ रहे हो, तो यदि हो जाता है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे लाइंस आर कॉन्करेंट। तो एक टॉपिक ये था। सेकंड जो हमारा है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन दे रहा है, ये डेफिनेशन दिया है, वो भी सुन लो। आर्थोसेंटर, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल is known as orthocenter of the triangle. एल्टीट्यूड्स, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू फ्रंट साइड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू front side, this it is called altitude, and altitude intersect at a single point. Altitude always intersect at a single point, and this single point is called orthocenter. This point, ये आपके A B C वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स से हमें क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करना फ्रंट साइड पे। वो कहाँ जा रहा है, मिड पॉइंट पे है या नहीं, इससे मतलब नहीं हमें वर्टेक्स से क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर। यदि हम वर्टेक्स से किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो दे विल बी कॉन्करेंट, माने वो निश्चित तौर पर एक पॉइंट से होकर जाएंगे। तीनों के तीनों किसी भी तरह का ट्रायंगल है। यदि हम एल्टीट्यूड्स ड्रा कर रहे हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींच रहे हैं, तो वो लंब एक निश्चित पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड आर्थोसेंटर। अब आर्थोसेंटर निकालने के लिए अब हमने कहा कॉन्करेंट है, ये प्रूव कर सकते हैं। कॉन्करेंट के लिए तो यहाँ पर आर्थोसेंटर निकालने देगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड आउट आर्थोसेंटर, अब अपने को यहाँ वर्टेक्स दे देता, मान लो 1 2 3 4, यहीं से समझना चाहिए डेरिवेशन क्यों समझते हैं, इसका मतलब क्या। ये आर्थोसेंटर की हमने डेफिनेशन ले ली। अब 2 पॉइंट्स हैं, अब ये हम ड्रा कर रहे हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता कोई भी इतना पढ़ने के बाद। कैसे फाइंड आउट करोगे, मिड पॉइंट ना, मिड पॉइंट पे आएगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा। ये लो, मैं चेंज कर देता हूं। अब बताओ काय का मिड पॉइंट, अपन उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब बोलोगे मिड पॉइंट, आर्थोसेंटर। एक पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। एक पॉइंट मिल गया, तो इस इक्वेशन से हम इक्वेशन नोट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास एक चीज अननोन है, क्या, m। अब m की वैल्यू कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 मतलब कि, तो कहां पर, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स नहीं है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ये बात भी तो है, 90 भी तो बन रहा है। तो और कोई तरीका है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन मान लो AD BC पर परपेंडिकुलर, ये फिक्स है। ए से जो हमने खींचा है फ्रंट साइड पे परपेंडिकुलर ही ड्रा किया है। A के कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है, C के कोऑर्डिनेट्स है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ M, परपेंडिकुलर वाली अब भी कंडीशन पढ़ के निकले हो। यू कैन फाइंड आउट मैग्नेट BC, m1 वाले फॉर्मूला, m1 into m2 इक्वल टू -1। तो BC का हम माने टेंजेंट ऑफ BC और ग्रेडियंट ऑफ BC, माने BC की प्रवणता क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 6 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मिल गया अपने को 2 अपॉन 5 माइनस 3, ठीक।
अब क्या बोल रहे हैं, सिंस AD is perpendicular to BC, then M into M मान लेते हैं किसकी ग्रेडियंट है, AD की ग्रेडियंट कितनी है, M, तो M इंटू और BC की ग्रेडियंट कितनी है 1, M इंटू 1 इज इक्वल टू -1, so value of M will be equal to -1. Then equation of AD will be y minus 1 is equal to -1 x minus y minus 2 y minus 2 y minus y1 y minus 2 is equal to m की वैल्यू कितनी आई, -1 into x minus, अब ये मिला एक इक्वेशन किसका, AD का। इसी तरह से हमें एक इक्वेशन निकाल सकते हैं हम BC का। सिमिलर हम क्या करेंगे, BC का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जब AD और BC के इक्वेशन आ जाएंगे तो उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू मिलेगी, x एंड y की, और जो वैल्यू x एंड y की मिलेगी, दो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, क्योंकि जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं वो किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, वो कॉन्करेंट है, किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, और कॉन्करेंट होते हैं माने सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कोई भी टू स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकाल लें, कोई भी दो लंबों के इक्वेशन निकाल लें, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही क्या होगा, आर्थो सेंटर। तो दूसरे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के हो गए, सेकंड क्वेश्चन इस तरह का हो गया। अब थर्ड डेफिनेशन जो दे रहा है, पहले बता देता है कि किस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है सर्कमसेंटर, it is the point of concurrency of the perpendicular bisector of the sides of a triangle। साइड्स, ट्रायंगल की जो साइड्स है, ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल साइड्स आर कॉन्करेंट। बाइसेक्टर्स will be straight line and bisectors of side will be a straight line and these straight lines will be concurrent। ये भी क्या होती है, कॉन्करेंट होते हैं किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के अर्धक, लंबार्धक, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र कहते हैं, हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। तो सर्कम सेंटर का किसी भी ट्रायंगल के साइड बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट एंड एट विच पॉइंट it meets that point is called circumcenter। Circumcenter is that point where bisectors of sides meet। Circumcenter is that point where bisectors of sides meet। ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC। अब इसके साइड बाइसेक्टर्स, साइड बाइसेक्टर्स एक ये हो गया, ये सेंटर लगभग ये होगा। तो साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाला परपेंडिकुलर, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, साइड बाइसेक्टर। और साइड बाइसेक्टर भी एक पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट को कहते हैं सर्कमसेंटर। अब यहां भी तुम्हें वर्टेक्स देता है तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, कि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब क्या होगा, अब कैसे निकालोगे इस लाइन का, अब भी दो लाइन, कोई भी टू साइड बाइसेक्टर्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किन्हीं भी टू साइड बाइसेक्टर्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तुम्हें मिड पॉइंट को मिल जाएगा। अब इसका इक्वेशन साइड बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हो, साइड बाइसेक्टर्स में भी ये AB पर परपेंडिकुलर है, AB की ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं, AB की प्रवणता निकाल सकते हैं। जैसे ही हम AB की प्रवणता निकालेंगे तो इसकी ग्रेडियंट हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये जो साइड बाइसेक्टर है इस पर परपेंडिकुलर है। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो इनके 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है,
तो इसका मिड पॉइंट अगर 4 का हाफ 2 और 6 का हाफ 3, तो इस पॉइंट डी मान लेते हैं। तो डी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो 2 3 से होकर जाती है और ए बी पर परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ग्रेडियंट ऑफ ए बी will be equal to 2y2 minus y1 2 minus 4 upon 1 minus 3, we get minus 2 तो कितना आ गया प्लस 1। ये तो ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है। देन ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ सॉरी इसका नाम दे दिया मैं एम डी दे देता हूँ। तो ग्रेडियंट ऑफ साइड बाय सेक्टर एम डी क्या हो जाएगा, m इंटू 1 इंटू इक्वल टू -1। क्योंकि ए बी और एम डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, इसलिए m इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू अब ये 2 3 से जाती है और माइनस इसकी ग्रेडियंट -1 है तो y -3 इज इक्वल टू -1 इंटू x -2। ये इक्वेशन आ गया किसका, साइड बायसेक्टर का। साइड बाय आप देखो ध्यान से फिर से सुनो, साइड बायसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए मिड पॉइंट चाहिए और चूंकि साइड बायसेक्टर साइड पर परपेंडिकुलर होता है तो साइड पर क्या होता है परपेंडिकुलर, तो साइड परपेंडिकुलर है इसलिए उसकी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर किस पर होगी, साइड पर। तो वहां से हम ग्रेडियंट निकालेंगे। दो चीजें फाइंड आउट की, इसका इक्वेशन फिर एक इक्वेशन और निकालोगे, इतनी मेहनत दूसरे की नहीं करोगे। दोनों मिल गए तो दोनों को सॉल्व कर दोगे, दोनों को सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा हमें, सर्कमसेंटर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दे रहा है, इसी को मैं कहता हूं कि थ्योरी टॉपिक समझाया जाना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करते हैं कि मैंने लिखा क्वेश्चन और इसको ऐसा ऐसा कर दिए, लिख दिए, तो वो रटना होता है, हमें मालूम ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। जब आपको सर्कम सेंटर मालूम है, आर्थो सेंटर मालूम है, तो आर्थो सेंटर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। आर्थो सेंटर में कंडीशंस क्या क्या होती है, हम किस बेस पे निकाल सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इनमें सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है। अब वो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 जो रखना रहता है। हमारे पास थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो हम कोई भी क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। तो बेस्ड करो कॉन्सेप्ट पे, जितने डेरिवेशन होते हैं उन पर सबसे हाईली कंसंट्रेट करो। अब आपका आता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू x dash y dash which are inclined at an angle alpha to the given line y is equal to mx plus c। अब देखो ये क्वेश्चन ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये एक नया फार्मूला डेवलप करके जा रहे हैं। We have given that a straight line y is equal to mx plus c. Suppose this is the line, its equation is y is equal to mx plus c. It is given that. Again, a point lies on coordinate x dash y dash. It is x dash y dash. Question says find out equation of straight line which passes through x dash y dash. Find out equation of straight line which passes through x dash y dash, px dash y dash हो गया, ये लाइन हो गई, and which makes required straight line makes angle alpha with given line y equal to mx plus c। माने जो आप रिक्वायर्ड लाइन है जिनकी इक्वेशन निकालने हैं वो स्ट्रेट लाइन दी गई स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा। ठीक, तो पी ए पी बी टू लाइन्स हो गई हमारी, सी डी गिवन लाइन हो गई, सी डी इज गिवन लाइन, पी ए एंड पी बी आर
required straight line which makes an angle alpha with given straight line y is equal to mx plus c. हमें किसके इक्वेशन निकालना है? PA और PB के. To find out equation according to diagram, to find out equation of PA and PB. अब किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें टू थिंग्स रिक्वायर्ड है. एक, उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से बनाया गया एंगल मिल जाए तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं, या ग्रेडियंट दिया हो, और एक पॉइंट जिससे होकर लाइन जाती है. एक पॉइंट, तो पॉइंट दिया हुआ है, लाइंस स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x डैश y डैश. स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट p x डैश y डैश. तो एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है. x डैश इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through x dash y dash, which passes through x dash y dash, we get y minus y1, y dash is equal to mx minus x. This value is given, but we don't know about m. We don't know gradient of PA and PB. हम PA एंड PB की ग्रेडियंट नहीं जानते, और जानते क्या है कि PA ने CD के साथ अल्फा एंगल बनाया है. CD में PA मेक एन एंगल अल्फा विद CD एंड PB आल्सो मेक एन एंगल अल्फा विद CD एंड बोथ लाइंस पासेस थ्रू पॉइंट P x डैश y डैश. नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, y इक्वल टू mx प्लस c है. तो लेट गिवन स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, with x axis, with positive side of x axis. So m is equal to tan theta. m is equal to, यदि दी गई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा को बनाती है, तो इसका ग्रेडियंट कितना है? m, और m की वैल्यू क्या होना चाहिए? m is equal to tan थीटा. तो ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, और ये एंगल अल्फा. इसको नाम दे देता हूं मैं E. सपोज स्ट्रेट लाइन PA एंड PB मेक्स एन एंगल phi1 एंड phi2 विथ पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. सपोज required straight line PA and PB, P and PB makes an angle phi1 and phi2, with positive side of x axis. Then m will be, m1 is equal to tan phi1 and m2 is equal to tan phi2. भाई इसकी m क्या होती है, ग्रेडियंट क्या होती है? x एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाती है उसका tan थीटा. तो m इक्वल टू tan phi1 PA के लिए हो गया और m इक्वल टू tan phi2 PB के लिए हो गया. अब फाई की वैल्यू हमें किस में निकालना है? अल्फा और थीटा में, क्योंकि थीटा दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है. तो phi1 phi2 को हमें किसके रेशो में लाना है? किसके? अल्फा और थीटा में. तो एक ट्रायंगल देखो AEC, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC
phi 1 is the external angle. Phi 1 is the external angle. So phi 1 is equal to alpha plus थीटा theta. Phi 1 is equal to Alpha alpha plus plus theta. So tan phi 1 is equal to tan alpha plus tan थीटा theta. Okay? यस सर तो m1 की वैल्यू हमें मिल गई, tan phi 1 मिल गया. Again in triangle CDB, in triangle CDB, phi 2 is external angle. Phi 2 is external angle. This angle is 180 minus alpha and this angle is theta. So phi 2 is equal to tan theta theta plus 180 minus alpha. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा. tan phi 2 is equal to tan 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा. और tan phi 2 tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा. तो tan phi 2 is equal to tan थीटा माइनस अल्फा. अब आपके पास phi 1 की वैल्यू भी हो गई, m1 की वैल्यू भी हो गई और m2 की वैल्यू भी हो गई. Then equation of required straight line, then equation of required straight line. इसमें क्या है थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा, और सेकंड में क्या आया है थीटा माइनस अल्फा. तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कर सकते हैं n इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस, दोनों वैल्यू आएंगी, प्लस भी आएगा और तो m की प्लेस पे अपन यहां रख देते हैं. तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x डैश. और थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करें, इक्वेशन फाइंड अप्लाई कर दें tan थीटा प्लस अल्फा का, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस के लिए प्लस ही आता है, माइनस के लिए माइनस, tan थीटा प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा x माइनस x डैश. Since we know that tan theta, value of tan theta is m, then replace tan theta by m, we get y minus y dash is equal to m plus minus tan alpha upon 1 minus plus m tan alpha. ठीक, x माइनस x डैश, ये इक्वेशन है. अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, x डैश y डैश दिया रहेगा, और ये जो y इक्वल टू mx प्लस c दिया है, इससे आप फाइंड आउट क्या करोगे m, और उठा के धर दोगे वैल्यू. अब इतना इजियर क्वेश्चन हो गया. हमें क्या करना है, x डैश y डैश दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू रखेंगे, m को y इक्वल टू mx जो इक्वेशन दिया है जिससे एंगल बना रही है उससे निकालेंगे, और अल्फा दिया रहेगा, दो इक्वेशन निकल जाएंगे. अब इसी में नीचे एक और इक्वेशन है, आज डेरिवेशन खत्म कर दे रहा हूं कि इफ फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल, मेक फाइंड आउट equation of straight line which passes through origin and makes an angle alpha with a given straight line y equal to ns plus c. अब यहां पर दिया था कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो s डैश y डैश से जा रही है. अब ये कह रहा है उन लाइंस के इक्वेशन फाइंड आउट करो जो जीरो से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है. हम क्या करेंगे, since x डैश y डैश इज इक्वल टू 0, इतना बड़ा इक्वेशन देने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पर 0 0 रख दो तो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू tan अल्फा माइनस 3 x माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू
2/3 x माइनस 3, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, ये 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस पूरे में, तो -3 × 3 9 -9 -9x माइनस माइनस प्लस 18, और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -12 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब अपन -9x माइनस 2x, 8 माइनस 12 कितना हो गया, +6, और ये -6 ट्रांसपोज भी कर दिया तो कितना आया, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7, वो सॉरी 11x -11x इज इक्वल टू -12, सो x इज इक्वल टू 12/11, x इज इक्वल टू 12/11। हाँ, कैलकुलेशन बाद में देख लेना, कैलकुलेशन में तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 12/11 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू 12/11 -2, implies that y is equal to -3 12 -22/11, कितना आ गया, 10, -10 -10 तो y इज इक्वल टू, आंसर चेक करो क्या है, तो पूरा सही है, आर्थो सेंटर is equal to x 12/11 30/11। ओके, कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, यदि ध्यान से सुनी होती तो कोई उसमें चेंज नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की है उसमें। अब 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस पासिंग थ्रू 1 - 1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द लाइन √3। 6, 7 सेम है, तो मैं 7th बताता हूँ। 7 थोड़ा सा टिपिकल है तुम लोगों के हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए 7th बता देता हूँ। We have theta is equal to 75 डिग्री एंड इक्वेशन दिया है x + y + √3y - x इज इक्वल टू 8। मैंने कहा था कि इसको किस में कन्वर्ट करोगे, y = mx + c। हमने पढ़ा था कि उस लाइन का इक्वेशन जो y = mx + c से, उन लाइंस का इक्वेशन जो y = mx + c से क्या बनाता है, एंगल थीटा 75 डिग्री अल्फा एंगल बनाता है। उसके लिए कल हमने इक्वेशन फाइंड आउट किए थे। तो पहले y = mx + c से को फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये y, यहाँ भी y है तो 1 + √3 प्लस x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - √3 इज इक्वल टू a। और अब इसको हम नोट कर लेते हैं किस फॉर्म में, y 1 √3 + 1 इज इक्वल टू -1 - √3 x + a, और सिंप्लीफाई किए तो y इज इक्वल टू
माइनस को भी अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1x प्लस a अपान √3 प्लस 1. So रेसिप्रोकल m इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दिए. m के प्लेस पर क्या आ रहा है, वहाँ तो प्लस ना आना चाहिए, वहाँ प्लस वन आना चाहिए था √3. कहाँ पर रेसिप्रो वो है ना माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस माइनस रूट प्लस √3 हो गया -1. ये वो रैशनलाइज करती है, हाँ रैशनलाइज करे ना. हाँ नहीं, अभी रेशनलाइज नहीं किए, अंदर माइनस का सिर्फ मल्टीप्लाई किए थे, √3 माइनस 1. फिर m की वैल्यू आई, ठीक, m की वैल्यू आ गई. सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through x1 y1, ये फार्मूला लिखो सीधा, which passes through x1 y1 शादी है. and make an angle 75 डिग्री. make an angle alpha with y equal to mx plus c. कल यही रेडिएशन पढ़ा था. इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा, m प्लस माइनस टेन अल्फा 1 माइनस प्लस, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, अलग अलग ना निकाल के. m इंटू टेन अल्फा इंटू x माइनस x, सॉरी x1. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज x1 y1 दिया कि नहीं दिया है, नहीं. नो सर. सिक्स क्वेश्चन देख के 7th ट्राई कर ली, कोई दिक्कत नहीं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दिया है, x1 y1 भी दिया है. एंड x1 y1 अपन सीधा ओरिजिन वाला अलग से मत पढ़ो, क्या पढ़ो, किसी पॉइंट से जाने वाला और एंगल बनाने वाला. एक ही फार्मूला याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं ध्यान रखना है. अब y माइनस y1 तो क्या हो गया, y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 प्लस माइनस 10 75 होल अपान 1 माइनस प्लस m इंटू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इंटू 1075, और यहाँ पर आ गया x माइनस 0. सिंस अब 1075 की वैल्यू नहीं मालूम है तो 1075 निकाल देते हैं. 1075 इज इक्वल टू 1030 प्लस 45. Then we get 1030 plus 1045 upon 1 minus 1030 into 1045 is equal to 1030 की वैल्यू 1 upon √3 plus 1 upon 1 minus 1 upon √3. और इसको सिंप्लीफाई किए तो √3 1 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और √3 माइनस, तो 1075 इज इक्वल टू √3 प्लस 1, सेम साइड नोट कर देते हैं, अपन √3 माइनस 1. सो y इज इक्वल टू, अब इसके साथ इतना लंबा लेके कौन चले तो अपन 1075 अलग से निकाल दो. y इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपन √3 प्लस 1 प्लस माइनस √3 प्लस 1 अपान होल अपान 1 माइनस प्लस √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस. ठीक, ये कैंसिल हो गया तो आ गया कितना 1. टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन ले लें. टेकिंग प्लस साइन वी गेट
y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो इसको 1 अपान में बाहर कर दे रहा हूँ, 1 अपान, यहाँ पर प्लस लोगे तो यहाँ क्या लिया जाएगा, माइनस। ठीक, तो 1 माइनस 1 इंटू, बाकी सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 माइनस 1 जैसे ही हुआ तो 0 हो गया, इंटू x माइनस 0। अब इसको इंफिनिटी के लिए सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा y 1 अपान y इज इक्वल टू 0 इंटू 1 अपान x, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y इंटू 0, तो x इक्वल टू 0, एक सिंगल इक्वेशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन जैसे ही लोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू √3 1 अपान 1, और माइनस से लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 इनसाइड ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो y इज इक्वल टू 1 अपान 2, ये स्क्वायर मैंने हो गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 माइनस क्या हो गया, √3 प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस 2 √3 होल अपान a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 3 माइनस 1, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब इसको और सॉल्व किया तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1/2 और 3 माइनस 2 तो 1 अपान 4, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आया -4 √3 -4 से माइनस से x छोटे जा रहे थे, -4 √3 x, ये x भी है ना यहाँ, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू -√3x। ये वो इक्वेशंस है जो किससे ऊपर जाएंगे, इस लाइन से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ओरिजिन से होकर जाएंगे, ओरिजिन से होकर जाने वाली और 75 डिग्री का एंगल बनाने वाली। तो आप लोग 6 क्वेश्चन सेम प्रोसेस पे कर लेंगे, ठीक, m निकालोगे, x से अब वहां 75 ने दिया, 60 दिया है, तो 1060 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 60 है, और x1 की 1 और y1 की -1, इतना ही यहाँ पुट करना है। और m की वैल्यू किससे निकाल लोगे, 6 में दिया है, √3x माइनस y प्लस 7, तो y इज इक्वल टू √3x प्लस 7, तो m इक्वल टू √3, m इज इक्वल टू कितना आएगा, √3। क्यों घंटी बजी, बहुत देर से बताना चाहिए, -3x माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 3, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो -9x माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, ये 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस पूरे में, तो -3 × 3 9 -9 -9x माइनस माइनस प्लस 18, और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब अपन -9x माइनस 2x, 8 माइनस 12 कितना हो गया, -+6, और ये -6 ट्रांसपोज भी कर दिया तो कितना आया, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7, ओ सॉरी 11x -11x इज इक्वल टू -12, सो x इज इक्वल टू
12 upon 11. x इज इक्वल टू 12 upon 11. हाँ, कैलकुलेशन बाद में देख लेना, कैलकुलेशन में तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. अब सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 12 upon 11 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू 12 upon 11 -2 implies that y is equal to -3 12 minus 22 upon 11. कितना आ गया? 10. -10 माइनस प्लस 10. तो y इज इक्वल टू, आंसर चेक करो क्या है. तो पूरा सही है. आर्थो सेंटर is equal to x 12 upon 11 30 upon 11. ओके, कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, यदि ध्यान से सुनी होती तो कोई उसमें चेंज नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की है उसमें. अब फिफ्थ क्वेश्चन हो गया. सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस passing through 1 minus 1 and making an angle of 60 with the line. √3. 6 7 सेम है, तो मैं 7th बताता हूँ. 7th थोड़ा सा टिपिकल है तुम लोगों के हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए 7th बता देता हूँ. we have theta is equal to 75 डिग्री एंड इक्वेशन दिया है x प्लस y प्लस √3y माइनस x इज इक्वल टू e. मैंने कहा था कि इसको किस में कन्वर्ट करोगे, y इक्वल टू mx प्लस c. हमने पढ़ा था कि उस लाइन का इक्वेशन जो y इक्वल टू mx प्लस c से, उन लाइंस का इक्वेशन जो y इक्वल टू mx प्लस c से क्या बनाता है, एंगल थीटा 75 डिग्री अल्फा एंगल बनाता है. उसके लिए कल हमने इक्वेशन फाइंड आउट किए थे. तो पहले y इक्वल टू mx प्लस c से को फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये y, यहाँ भी y है तो 1 प्लस √3 प्लस x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू a. और अब इसको हम नोट कर लेते हैं किस फॉर्म में, y 1 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस √3 x प्लस a. और सिंप्लीफाई किए तो y इज इक्वल टू, माइनस को भी अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 x प्लस a अपान √3 प्लस 1. सो m इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दिए. m के प्लेस पर क्या आ रहा है, कहाँ था, वैसे वो है ना, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस माइनस रूट प्लस √3 हो गया -1. ये वो रैशनलाइज करती है, हाँ रैशनलाइज करे ना. हाँ, नहीं अभी रेशनलाइज नहीं किए, अंदर माइनस का सिर्फ मल्टीप्लाई किए थे, √3 माइनस 1. फिर m की वैल्यू आई, ठीक, m की वैल्यू आ गई. सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through x1 y1, ये फार्मूला लिखो सीधा, which passes through x1
y1 शादी है। and make an angle 75 degree. make an angle alpha with y equal to mx plus c। कल यही रेडिएशन पढ़ा था। इक्वेशन क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा, m प्लस माइनस टेन अल्फा 1 माइनस प्लस, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, अलग अलग ना निकाल के, m इंटू टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स, सॉरी x1। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज x1 y1 दिया कि नहीं दिया है? नहीं। No, sir. सिक्स क्वेश्चन देख के सेवन ट्राई कर ली, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दिया है, x1 y1 भी दिया है। एंड x1 y1 अपन सीधा ओरिजिन वाला अलग से मत पढ़ो, क्या पढ़ो? किसी पॉइंट से जाने वाला और एंगल बनाने वाला, एक ही फार्मूला याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं ध्यान रखना है। अब y माइनस y1 तो क्या हो गया? y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 प्लस माइनस 10 75 होल अपान 1 माइनस प्लस n इंटू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इंटू 1075, और यहाँ पर आ गया x माइनस 0। सिंस अब 1075 की वैल्यू नहीं मालूम है तो 1075 निकाल देते हैं। 1075 इज इक्वल टू 1030 प्लस 45, देन वी गेट 1030 प्लस 1045 अपान 1 माइनस 1030 इंटू 1045 इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1 अपान √3 प्लस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान √3, और इसको सिंप्लीफाई किए तो √3 1 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और √3 माइनस, तो 1075 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 सेम साइड नोट कर देते हैं अपान √3 माइनस 1। सो y इज इक्वल टू, अब इसके साथ इतना लंबा लेके कौन चले तो 1075 अलग से निकाल दो। y इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 प्लस माइनस √3 प्लस 1 अपान होल अपान 1 माइनस प्लस √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस, ठीक, ये कैंसिल हो गया तो आ गया कितना 1। टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन ले लें, टेकिंग प्लस साइन वी गेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो इसको 1 अपान में बाहर कर दे रहा हूँ, 1 अपान, यहाँ पर प्लस लोगे तो यहाँ क्या लिया जाएगा माइनस, ठीक, तो 1 माइनस 1 इंटू बाकी सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 माइनस 1 जैसे ही हुआ तो 0 हो गया, इंटू x माइनस 0। अब इसको इंफिनिटी के लिए सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा y 1 अपान y इज इक्वल टू 0 इंटू 1 अपान x, एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y इंटू 0, तो x इक्वल टू 0, एक सिंगल इक्वेशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन जैसे ही लोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू √3 1 अपान 1
और माइनस से लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1 इनसाइड ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो y इज इक्वल टू 1/2 ये स्क्वायर माने हो गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 माइनस माइनस क्या हो गया √3 प्लस 1 तो माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस 2√3 होल अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो 3 माइनस 1 ठीक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब इसको और सॉल्व किया तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 1/2 और 3 माइनस 2 तो 1/4 3 से 3 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल आया -4√3 4 से माइनस से x छोटे जा रहे थे -4√3 x ये x भी है ना यहाँ 4 से 4 कट गया 4 से 4 कैंसिल तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू -3x। ये वो इक्वेशंस है जो किससे ऊपर जाएंगे इस लाइन से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ओरिजिन से होकर जाएंगे ओरिजिन से होकर जाने वाली और 75 डिग्री का एंगल बनाने वाली। तो आप लोग 6 क्वेश्चन सेम प्रोसेस पे कर लेंगे ठीक। m निकालोगे x से अब वहां 75 ने दिया 60 दिया है तो 1060 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 60 है और x1 की 1 और y1 की -1 इतना ही यहाँ पुट करना है। और m की वैल्यू किससे निकाल लोगे 6 में दिया है √3x - y + 7 तो y इज इक्वल टू √3x + 7 तो m इक्वल टू √3 m इज इक्वल टू कितना आएगा √3। क्यों घंटी बज गई बहुत देर से बताना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 32 x1 y1 32 and makes an angle of 45 degree theta equal to 45 alpha equal to जिसको अपन tan alpha लेते हैं alpha equal to 45 with line x minus 2y is equal to 3 तो इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा y is equal to 1/2x y equal to 1/2x minus 3 तो m is equal to 1/2 वैल्यू रख सकते हो फार्मूले में। 9th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अच्छे से स्टार लगा के रखना तो पेपर मैंने निकाला तो आ सकता है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स 2 3 द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल बीइंग x + 2y। ये कह रहा है एक वर्टेक्स दिया हुआ है कोई भी वर्टेक्स ले लें हम तो वर्टेक्स क्या दे रहा है वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 2 3 and equation of diagonal we have given that two things of the square one thing in coordinate of vertex and second equation of diagonal x + 2y is equal to 0 then what will be the equation of sides two sides which passes through 2 3 2 3 से होकर जाने वाली टू साइड्स के इक्वेशन फाइंड आउट करो। कैसा करोगे आपके पास एक पॉइंट है और डायगोनल का इक्वेशन है कोई है जो बता सके कि कैसे करोगे। किसी का दिमाग चल रहा है आईक्यू लेवल है किसी का इतना कि समझे हो तो कुछ याद भी हो। डायगोनल साइड से कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री। अब क्या बचा है ये भी 45 बनाएगा ये भी 45 बनाएगा। we have given that equation x + 2y is equal to 0
implies that y is equal to minus 1 by 2 x. So m is equal to minus, and alpha is equal to 45 degree. Alpha is equal to 45 degree. x1 y1, value of x1 y1 is equal to 2 3. Let the required equation be. Let the required equation be y minus y1 is equal to m plus minus tan alpha upon 1 minus plus m tan alpha into x minus x1. Substitute values. क्या हो जाएगा y माइनस y1, y1 कितना 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस 1045 अपॉन माइनस 1 बाई 2 माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1 इंटू 1045 इंटू x माइनस 2. ओके, now simplifying, we get y minus b is equal to minus 1 by 2 plus minus 1 upon 1 minus plus 1 by 2, 1 by 2, so 1 by 2 x minus 2. Taking positive sign, we get y minus 3 is equal to minus 1 by 2 plus 1 upon 1 minus 1 by 2 x minus 2. Implies that y minus 3 is equal to, ये कितना हो गया प्लस 1 by 2 और नीचे कितना हो गया 1 by 2, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 और 1 minus 1 by 2, also 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल, तो x minus 2. और अपने को मिल जाएगा इक्वेशन x minus y. x minus y is equal to minus 3 plus 2 to minus 1. तो x minus y plus 1 is equal to 0. Taking minus sign, we get y minus 3 is equal to minus 1 by 2 minus 1 plus 1 by 2. ठीक है, एक गड़बड़ हुई यहाँ माइनस साइन, सॉरी ये माइनस साइन माइनस माइनस, ये माइनस 1 बाई 2 था, तो यहाँ पर माइनस 1 बाई 2, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो प्लस के साथ प्लस माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई कर दी, वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से, तो प्लस माइनस, तो ये जब अपन माइनस 1 बाई 2 ले रहे हैं तो ये आएगा कितना प्लस, तो इसमें आप चेंज हो जाएगा, ये 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना होगा 1 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 इज इक्वल एम्प्लाइज है 3y माइनस 9, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2. अब इक्वेशन आ जाएगा अपनी, बोलते क्या आंसर लेना है, तो अपना आ गया क्या x माइनस 3y, x माइनस 3y, 9 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर माइनस के साथ क्या आएगा माइनस x माइनस 2. तो अब क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस
3/2 इंटू 2/1, 1/2 का 2/1 x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 implies that 3x plus y, 6 minus 3, 6 plus 3 9। ये टू इक्वेशंस होगा साइड्स के, एक क्या हुआ x माइनस 3y और सेकंड क्या हुआ 3x प्लस y। यहीं से देख सकते हो परपेंडिकुलर लाइंस में x y y x। 14th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब सर्कम सेंटर के लिए बहुत बढ़िया है, सर्कम सेंटर क्या बनाता है, सर्कम सर्किल दो तरह है कि साइड्स के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें सर्कम सेंटर कहते हैं। और सर्कम सेंटर जो है वो इसको मान लें सर्कम सेंटर O है, ये ABC है, तो ये सर्कम सर्किल बनाता है, मतलब पूरा का पूरा ट्रायंगल अंदर। तो ये क्या बन जाएंगी, OA, OB और OC क्या हो जाएंगी, रेडियस ऑफ द सर्किल। लेट इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि इनके मिड पॉइंट निकालें, ABC के कोऑर्डिनेट्स और नोट कर देता हूँ, 2 3 3 4 2 3 3 4 6 8। 2 वेज हैं इसको सॉल्व करने के, एक जो अपन ने डेरिवेशन किया था और सेकंड वेज अभी बता रहा हूँ। डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हुआ D, इसका ले लें E, इसका ले लें F। तो 3 + 2 5/2, 4 + 3 7/2, ये इसके क्या हो गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट से जाने वाली और इसका AB पर परपेंडिकुलर, तो AB की पे परपेंडिकुलर है, मतलब m × y2 - y1। तो 3 - 4 कर लो या 4 - 3 कर लो तो 1 हो गया, और 3 - 2 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू -1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 5 2 7 2 एंड हैविंग ग्रेडियंट -1। मैंने उस रेखा का समीकरण जो 5 2 7 2 से जाती है और -1 का ग्रेडियंट रखती है। तो y - y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 इंटू x - x1 वैल्यू रख दोगे तो इसका इक्वेशन निकल गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम इसका निकाल लें, 2 6 8 8 का हाफ, 4 f के कोऑर्डिनेट्स का लेंगे 4 और 3 8 11 तो 11/2। अब AC पर लाइन लंब है, परपेंडिकुलर है, तो AC की ग्रेडियंट क्या आ जाएगी, m × y2 8 - 3 5 और 6 - 2 4 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू हो गया -5/4। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 4 11/2 से जाती है और m इक्वल टू -4/5 आएगा वहां पे। हाँ -4/5। तो -4/5 क्या है, हैविंग ग्रेडियंट -4/5। ठीक, अब इस स्ट्रेट लाइन का भी निकल गया इन दोनों का। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इसके लिए x y के लिए। जैसे ही सॉल्व करोगे तो x y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स O का हो जाएगा। सेकंड, सिंस O इज, लेट O बी द सर्कम सेंटर, O बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, then OA is equal to OB is equal to OC। O से A, O से B और O से C क्या होंगे, वर्टेक्स को मिलाएंगे। और वर्टेक्स कहाँ पर होते हैं,
सर्कमफेरेंस पर, वृत्त की परिधि पर। तो ये इनको सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट यदि सेंटर से मिलाया जा रहा है, वो सेंटर हो गया तो ये रेडियस होंगे। सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC और OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब हम दो दो करके टू इक्वेशंस निकाल के सॉल्व कर लेते हैं और लेट द कोऑर्डिनेट्स वहां पर h के कर देता हूं OC की जगह पर। लेट O कोऑर्डिनेट्स भी नोट कर देते हैं, सेकंड टाइम को नोट कर। लेट O H के बी द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब क्या हो गया, OA स्क्वायर एम्प्लाइज दैट OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा दे तो क्या हो जाएगा, h a के कोऑर्डिनेट 2 3 है तो h - 2 होल स्क्वायर प्लस k - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3 4 तो h - 3 होल स्क्वायर प्लस k - 4 होल स्क्वायर एम्प्लाइज दैट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। ठीक, ये h स्क्वायर सेम साइन के कैंसिल और k स्क्वायर सेम साइन के कैंसिल। 6h एम्प्लाइज दैट 6h माइनस 4h और ये लाया अपन ने प्लस 8k माइनस 6k, 8k माइनस 6k और यहाँ क्या है 9, इनसे 9 कैंसिल, 8 4 है इज इक्वल टू 16 माइनस 4। तो अपने को इक्वेशन मिला 2h प्लस 2k इक्वल टू 12। 2 को कॉमन निकाल के और कैंसिल कर ले तो क्या हुआ, h प्लस k इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अगेन OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, b के कोऑर्डिनेट से h - 3 होल स्क्वायर प्लस k - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h - 6 होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस h k - 8 होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी सॉल्व करते हैं, h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16k। ओके, h स्क्वायर से h स्क्वायर और k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब फिर ले आते हैं इसको, तो अपने को मिला 12h, h को साथ में रखते जाएंगे माइनस 6h, फिर k कितना है प्लस 16k माइनस 8k इज इक्वल टू यहाँ पर 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100 और यहाँ कितना हो गया 9 प्लस 16 25 माइनस 25। अब अपने को इक्वेशन क्या मिला 6h प्लस 8k इक्वल टू 75। और सॉर्टिंग करने का कोई मतलब नहीं, कुछ कैंसिल होगा नहीं। सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 6 माइनस k, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते हैं। h इक्वल टू 6h है तो 6 इंटू 6 माइनस k, h की वैल्यू क्या रख देंगे 6 माइनस k प्लस 8k इज इक्वल टू 75 एम्प्लाइज दैट
36 माइनस 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 75. ठीक है ना। Yes sir. अब ये क्या आया 2k. इज इक्वल टू 75 माइनस 36, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 49. 39 अपन k इज इक्वल टू 39/2. एक कोऑर्डिनेट में आप सब्स्टिट्यूट k इक्वल टू 39/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h प्लस k इक्वल टू 6, तो h प्लस 39/2 इज इक्वल टू 6 and plus that h is equal to 6 minus 39/2 and plus that h is equal to 12 minus 39, तो 12 minus 39 कितना हो जाएगा 7 minus 27/2. Okay, so circumcenter will be minus 27/2 39/, ठीक, ये कोऑर्डिनेट्स थे। अब इसके बाद जी स्टार्ट होगी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अपने को कोई स्ट्रेट लाइन दी है, घंटी नहीं बजी ना, No sir. हाँ, नहीं बजी. y इक्वल टू, ये दिया है y इक्वल टू ax प्लस by प्लस c की किसी पॉइंट p x1 y1 से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वेशन दिया है एक स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन से पॉइंट p की x1 y1 की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमने इसको यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये हो जाएगा p, और p से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through x1 y1 and parallel to given equation। अब हमने पढ़ रखा है कि पैरेलल इक्वेशन में क्या चेंज होता है, सिर्फ कांस्टेंट c की वैल्यू चेंज होती है और बाकी सब कुछ सेम रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसे तो होना क्या चाहिए, पैरेलल इक्वेशन निकालें तो ये ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको यदि हम p के फॉर्म में करें कन्वर्ट, इसमें किसका डिवाइड कर दें, ये x1 y1 ये ना, हाँ x y बेल बज गई. इसको दोनों को यदि हम किस फॉर्म में बदल दें, x का अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के फॉर्म में, तो हमें ये p भी मिल जाएगा और g इस लाइन के पैरेलल। कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, डेरिवेशन कर बता दूंगा। ठीक है, जब किसी पॉइंट से डिस्टेंस बोलता है स्ट्रेट लाइन की, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से जाने वाली पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट से जाने वाली और दी गई रेखा के पैरेलल, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा क्योंकि n दोनों के बराबर होंगे और x1 y1 दिया होगा। अब इसको हम यदि किस फॉर्म में बदलें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के फॉर्म में बदल देते हैं। किसके फॉर्म में,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी के फॉर्म में। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई पी, और इसकी कितनी हो जाएगी, मान लो इसकी लेंथ कितनी है पी डैश, इसकी कितनी है पी डैश। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ क्या हो जाएगा पी डैश माइनस। यदि लाइनें दोनों ओरिजिन के सेकंड साइड में है तो ये क्या हो जाएगा पी डैश प्लस पी, और यदि अलग अलग है तो पी डैश माइनस पी। तो किसी पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस फार्मूला जो है ax1 प्लस by1 प्लस c अपान मॉड ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c का डिस्टेंस कितनी होती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत आगे तक काम आएगा किसी भी पॉइंट से। और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों में किसको बदल दो, दोनों लाइन ये देखो कि ओरिजिन के सेम साइड है या ओरिजिन के अपोजिट साइड है, और जैसे ही आप देखते हो उसके बाद दोनों को किस फॉर्म में बदल दो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म में। तो p और p डैश मिल जाएंगे कंपैरिजन से। अब क्वेश्चन इसके कर सकते हो, बाकी मंडे देख